गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरे नसीम भैया हैं और ये इन्हीं का मकई का खेत है। और इस मकई खेत में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग अपने बकरी फार्म के कॉस्टिंग को कम करने के लिए हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जिससे हम लोगों के फार्म का कॉस्ट एकदम कम हो जाए। तो ये मेरे नसीम भैया हैं, इनके खेत में ये मेरे काम देखते हैं। नेपियर ग्रास की खेती यही करते थे और यही काम कर देखते हैं। मेरे नसीम भैया, इनका खेत है ये, इसमें मकई लगा हुआ है। मकई है जिसको कॉर्न बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये कॉर्न का खेत है। तो ये कॉर्न के खेत से हम लोग ना, इसमें बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जिसमें भुट्टा नहीं आएगा, जिसमें मकई नहीं आएगा। ये पौधा है जिसमें मकई नहीं आएगा। तो ये इस खेत में रहेगा तो ये दूसरे फसल को, जिस पे क्रॉप आ गया है, तो उस क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। और इसमें जो भी खाद दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, वो उसका फ़ायदा ये उठाएगा और ये दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस खेत पे आते हैं और इसमें से जो इस टाइप का पौधा होता है, पूरे खेत में जो इस टाइप का पौधा है जिस पे क्रॉप नहीं आया है, हम लोग इस टाइप के पौधे को काट के निकाल लेते हैं। इससे खेत भी साफ़ हो जाता है, बाकी फसल भी मजबूत हो जाता है और इससे हमारी बकरियाँ खा के इसको हम लोग अपनी बकरियों को खिला देते हैं। तो क्या होता है कि इससे हम लोग की बकरियां मज़े से खाती है और उससे दूध बढ़ जाता है। और अभी एकदम हरा है तो हम लोगों को कॉस्टिंग कम हो जाता है। हम लोग इसको खिला देते हैं कुट्टी करके, इसमें थोड़ा गेहूं का भूसा मिला देते हैं, दर्रा चोकर मिला के हम लोग सुबह शाम इसका सानी दे देते हैं। दिन में हम लोग पीनट है दे देते हैं। तो पीनट है भी बकरियाँ खाती रहती हैं, उसमें भी प्रोटीन मिल जाता है, ऐसे ही प्रोटीन मिल जाता है और हमारी बकरियाँ स्वस्थ हो जाएंगी और ये हम लोगों को मुफ्त में मिल जाएगा। इसका कोई भी खर्च नहीं आएगा दोस्तों, ये हम लोगों को फ्री में आ जाएगा। तो आप लोग के अगल बगल भी अगर अभी मकई का सीज़न है, हर जगह मकई लगाया जाता है, अगर मकई की खेती होती है, तो जिनका भी खेत है उनके किसान से बात करके आप अपने लेबर से, अपने स्टाफ से उसके अंदर से चुनवा करके कि जो जिसमें पौधा नहीं आया है उस तरीके के पौधे को निकलवा सकते हैं। निकलवा के अपने जानवर को खिलाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। हम लोग चाहें तो इसका साइलेज बना के भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं मिलता है। ये लगभग एक बहुत बड़ा खेत है, 10 कट्ठे या 1 बीघे का खेत होगा। तो इस खेत से हम लोगों को लगभग 15 दिन तक हम लोगों का काम चल जाएगा। 15 दिन तक हम लोगों को ये मिल जाएगा। हम लोग एक बार आते हैं और हम लोग 2-3 दिन का एक बार में ही काट लेते हैं। 2 आदमी मिलकर काट रहे हैं, नसीम भैया काट रहे हैं और मेरा एक भोला, जो आप भोला को तो जानते ही हैं आप लोग, भोला काट रहा है। तो इस तरीके से भी आप फार्मिंग में सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए ये भोला है, ये भोला लेकर आया। थोड़ा मेहनत का काम है दोस्तों, खेत में घुसना पड़ता है, ढूंढ के काटना पड़ता है, लेकिन बिना मेहनत किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, कॉस्टिंग कम करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं भी अपना काम छोड़ के ये बाइक लेके इस खेत के बगल में आया हूँ, इन दोनों को लेके। फिर ये जब काट लेंगे तो फिर इसे उठा के बाइक पे ही लेके चला जाऊँगा। ये मेरा बाइक है और हम लोग बाइक से आए हुए हैं। तो जो आपके पास टाइम बचता है उस टाइम पर आप इस तरीके का काम कर सकते हैं और अपने फार्मिंग कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। तो आप फार्मिंग में कॉस्टिंग जितना कम करेंगे, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आएगा। तो बकरी से तो आपको बहुत जल्दी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपको 1-1.5 साल मेहनत करना होता है। तो अगर आप 1-1.5 साल में ही स्टॉल फीड पे रखें और खिलाते रहें, तो आपके पास अगर 10 बकरियाँ हैं तो आपको खाने का कॉस्टिंग इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप हार जाएंगे, थक जाएंगे और फार्मिंग से पीछे भागने लगेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो गोट फार्मिंग में नहीं आए और स्टॉल फीड पे नहीं रखें। अगर आपके पास टाइम है, पैसा नहीं है और आपके पास पूरा टाइम है, तो आप बकरी फार्म कीजिए। बकरी को चराइए, घुमाइए, चराने लेकर जाइए। आप लोगों के इधर देखिए, जैसे ये पूरे खेत में ये एक परती खेत है, इस पर घास हुआ है, तो आप लोग बकरी को इस तरह मैदान में लाकर चरा सकते हैं। तो अगर आप फ्री हैं और आपके पास पैसा कम है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकरी को पालने के लिए। नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस फील्ड में नहीं आए। ये थोड़ा डेंजरस होता है। अगर बकरियाँ बीमार होकर मर जाए, और जो बकरियाँ लगभग आपके 1 महीने में 10 रुपया ही खिला रहे हैं, 300 रुपया खा रही है, तो 1 साल में बकरियां आपको लगभग 3600 रुपया खा जाएंगी। और 3600 रुपया खिलाने के बाद अगर वो 2 बच्चा देंगी, 1.5 साल में आपको लगभग 5000 रुपया के खर्च पे आपकी बकरियां, वो भी बहुत मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैं 10 रुपया पर डे का कॉस्ट बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों को पड़ जाता है। हम लोगों को 10 रुपया से भी कम पड़ता है। तो हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, इस तरीके की चीज़ों को लाते हैं ढूंढ के और अपनी बकरियों को खिलाते हैं, तो हम लोगों को कॉस्टिंग थोड़ा कम आता है। मेरे पास नेपियर ग्रास है, नेपियर ग्रास में भी मुझे कोई पैसा नहीं लगता है। उसमें मुझे साल में लगभग 2-3 हज़ार रुपया खर्च होता है पानी पटाने के लिए, और उसमें थोड़ा खाद देना पड़ता है, यूरिया, DAP। तो उसमें हम लोगों को लगभग साल का 5000 खर्च है और उससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। उससे तो मैं बहुत सारा बेच भी लेता हूँ, जिससे मेरे लेबर का भी कॉस्ट आ जाता है। तो इस टाइप का सपोर्टिव काम करना पड़ेगा आपको। बकरियों के साथ थोड़ा मुर्गी रखना पड़ेगा, थोड़ा बत्तख रखना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने किया है। तो उसकी आमदनी से आपका जानवर पलाएगा, अंडा आएगा, अंडा बेचिएगा, अंडा बेचने से कुछ पैसा आएगा, जिससे आपकी बकरियों का दर्रा चोकर खरीद सकते हैं, चुन्नी खरीद सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो फिर गोट फार्मिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने कॉस्टिंग को जितना कम कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम पे। अगर आप अपने कॉस्टिंग को नहीं घटा सकते हैं और सिर्फ आपका कॉस्टिंग ही लगता जाता है और बकरियां बच्चा दे रही हैं, अगर टाइम टू टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती हैं और ऐसे ही खाती रहती हैं, तो आपका खर्च बढ़ेगा, तो आपके पास प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत कम होगा। तो आप लोग भी इस तरीके का काम कीजिए दोस्तों। ये मकई का पटांगी कहते हैं लोग इनको हमारे लोग के गाँव में, आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिस पे भुट्टा नहीं आया, लेकिन इसे ढूंढना पड़ता है पूरे खेत में, ढूंढ के काटना पड़ता है इस तरीके से, जैसे मेरा सारा लोग कर रहा है, जैसे ये भोला कर रहा है, फिर नसीम भैया काट रहे हैं, तो सारे लोग ढूंढ के काट रहे हैं और लगभग आधा घंटा लगेगा और हम लोगों को लगभग 2-3 दिन का चारा मिल जाएगा। इसे ले जा कर के हम लोग काट देंगे और रख देंगे और कल इसको काटा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके काटा जाएगा, थोड़ा सूख भी जाएगा तो अच्छा है, इससे ड्राई पानी कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा ड्राई टाइप का हो जाएगा, तो इसमें प्रोटीन बढ़ जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं दोस्तों अपने जानवर को पालने के लिए और अपने फार्म के कॉस्टिंग को घटाने के लिए। मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, मैं अगर आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि ये जानकारी सारे लोगों तक पहुँचे। लोग ये जानते नहीं हैं कि मक्के के खेत में भी ऐसा कुछ होता है, लोग छोड़ देते हैं। अगर आपको ये कहीं पे 100 रुपये कुंटल भी कोई काट के दे दे तो आप वो खरीद सकते हैं, खरीद के अपने फार्म को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जानवर की कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। और लोगों के पास हरा चारा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को मालूम नहीं है कि मक्के के खेत में भी से भी आप हरा चारा निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप में तजुर्बा है, जानकारी है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ये काम करेंगे, मुझे लगता है। लोगों को पता नहीं था, मैं बताऊंगा तो लोग अपने काम खेत में जाके के ऐसा कुछ करेंगे जिनके पास अपनी खेती होगी, नहीं तो लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि मैं आपके खेत से ये लेना चाहता हूँ, जिससे उनको समझाना पड़ेगा कि वो आपके फसल को भी फ़ायदा पहुँचेगा। उससे आप जो खाद और पानी दे रहे हैं, वो खाद पानी आपका ये मुफ्त में, ये जो पौधा है इसमें जिसमें कोई भी भुट्टा नहीं आएगा, वो मुफ्त में उसका फ़ायदा उठाएगा और ग्रोथ भी उसका नहीं होगा और आपके दूसरे फसल को नुकसान पहुँचाएगा। दूसरे पौधे को, जिस पौधे के बगल में रहेगा वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगा, वो बढ़ जाएगा इसमें। और उस पौधे में जिस पे ये देखिए, जैसे ये पौधा है, जैसे इस सब पौधे में ये भुट्टा लगा हुआ है, ये सब पौधे में भुट्टा लगा हुआ है, तो ये सब पौधे के बगल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये पौधा है, ये सारा पौधा है, इसके बगल में एक जैसे ही कोई दूसरा पौधा है पतला ऐसा जिस पर भुट्टा नहीं आया है, तो वो आपके फसल को नुकसान पहुँचाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये एक पौधा है, इस पर भुट्टा लगा हुआ है और इसके जस्ट बगल में ये एक पौधा है, ये पौधा जो है इस पर कुछ नहीं है, तो ये देखिए आपकी फसल का न्यूट्रिशन वैल्यू को ले रहा है। ये जो इसको और उसको मिलना चाहिए वो बीच में वो भी इसको बांट रहा है, तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों पौधे में बढ़ जाएगा, तो आपका फसल अच्छा ग्रो करेगा। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। भुट्टा का फसल हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा होता है मकई का, और पूरे इलाके में सिर्फ मकई ही नज़र आएगा आपको। जहाँ तक आप देखेंगे दूर दूर तक, पूरे दूर दूर तक सिर्फ मकई ही नज़र आएगा। तो हम लोगों के यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं अभी नसीम भैया के खेत से ले रहा हूँ, फिर मैं दूसरे से कांटेक्ट करूँगा। ऐसे करके मेरा 2-3 महीना काम चल जाएगा। 2 महीना भी अगर काम चल जाता है तो मेरा नेपियर ग्रास बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे हरे चारे की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जब ये बड़ा होगा दोस्तों, तो हम लोग साइलेज बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग किसान से पूरा खेत ही ऐसे ले लेंगे। ये मकई में जब दूध भर जाएगा तो फिर मैं साइलेज बनाऊँगा, और साइलेज बना के मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक भी पहुँचाने का और आप लोगों को भी अवेलेबल कराने का। तो मेरे साथ बने रहे दोस्तों। मेरी जानकारी अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ये जानकारी बढ़ती रहे। धन्यवाद दोस्तों।